बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 का एक्सरसाइज है 8.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 है, ये मैं हूँ, ये मेरी बेटी है और ये एक्सरसाइज हो रही है। ये 1 to infinity e की पावर 10 इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे भी फंक्शन ऐसा मौजूद है जिसमें tan इनवर्स है, तो इनवर्स वाला फंक्शन आएगा तो यहाँ पे फिर हम क्या कर रहे होते हैं, इंटेग्रल टेस्ट लगा रहे होते हैं। सो यहाँ पे हमने इसको an कह लिया जो कि e की पावर 10 इनवर्स x और बटा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है। तो इंटेग्रल टेस्ट के लिए लाजमी है कि पहले फंक्शन बना के उसका डेरिवेटिव निकाला जाए और ये चेक किया जाए कि हमारा डेरिवेटिव लेस देन 0 है, क्योंकि लेस देन 0 होगा तो डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो उसके ऊपर हमने इंटेग्रल टेस्ट लगाना है। ठीक है, अब हम लेते हैं इसी an को f ऑफ x के तौर पे। तो ये e की पावर, ये पहले n की फॉर्म में था, पहले ये सॉरी n की फॉर्म में है, हमने पहले इसको n की फॉर्म में लिखना। जब x लिखेंगे तो फिर जब इसको x लिखेंगे तो देन x लिखेंगे, इससे पहले तो n लिखा जाएगा। ये n स्क्वायर, ये भी n स्क्वायर। अब क्योंकि f ऑफ x लिखा है तो tan इनवर्स x आ जाएगा और बटे के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स इसका डेरिवेटिव लेंगे इस तरह से कि हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है और एक फंक्शन है e की पावर 10 इनवर्स x है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल एज इट इज होता है, बट उसकी पावर का डेरिवेटिव 10 इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, और ये फर्स्ट जो है 1/x स्क्वायर जो है इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या है कि इस ये 1/x स्क्वायर बटे के ऊपर आके ये इसकी पावर माइनस हो जाएगी ना, तो पावर शुरू में पावर में से एक की कमी, फर्दर डेरिवेटिव 2x आ गया। तो इस तरीके कार से ये हमारा आंसर आ गया। अब मुझे ऊपर से अरेज करना पड़ेगा। ये मैं ऊपर से अरेज कर रहा हूँ ताकि इसी पेज के ऊपर आ जाए, क्योंकि वो जुबान पे लिखा नहीं जाएगा। 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर 10 इनवर्स x प्लस माइनस माइनस 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और इसमें भी आ गया e की पावर 10 इनवर्स x। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि इसमें x की जो भी वैल्यू रखेंगे, यहाँ x की होल पावर 1 है, यहाँ पे x की होल पावर स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे सिंपल 2 है, यहाँ पे 2x है, तो ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी 2x की वजह से, ये 2 की वजह से कम रहेगी। ठीक है, अदरवाइज तो दोनों के अंदर tan इनवर्स मौजूद है, वो तो सेम है, लेकिन ये 2 है, ये 2x है, तो ये नेगेटिव वाली रकम बढ़ती जाएगी, तो ये लेस देन 0 आंसर आएगा। तो क्योंकि इसका आंसर डेरिवेटिव का लेस देन 0 आया, इस वजह से ये क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। एज f dash of x less or equal to 0, so series is डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग है तो इसके ऊपर हम लगा रहे हैं इंटेग्रल टेस्ट। डिक्रीजिंग के ऊपर हम, सो सीरीज इज e की tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग के बाद फिर हम दूसरा काम कर रहे होते हैं, इंटेग्रल टेस्ट लगा रहे होते हैं। क्योंकि ये डिक्रीजिंग प्रूफ हो गई है तो अब हम इसके ऊपर इंटेग्रल टेस्ट लगाएंगे। इंटेग्रल टेस्ट के लिए हमने फंक्शन ही लिखना है। फंक्शन जो दिया हुआ था 1 से लेके इन्फिनिटी तक,
एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये हमने लिख दिया 1 से लेके इन्फिनिटी तक ई की पावर 10 इनवर्स एक्स और साथ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मौजूद है। जिस रकम की पावर साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है, पावर का फर्दर डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो हम कहेंगे कि ये इसका इंटेग्रल आ जाएगा 10 इनवर्स एक्स, इसका इंटेग्रल आ जाएगा 10 इनवर्स एक्स, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल है इसलिए एज इट इज आ गया, साथ 1 टू इन्फिनिटी आ गया, इसको नहीं पकड़ना, साथ 1 टू इन्फिनिटी आ गया। अब क्या किया, x की जगह इनवर्स रखा, जब x की जगह पे हमने इन्फिनिटी रखा, tan इनवर्स में x की जगह इन्फिनिटी, फिर tan इनवर्स में x की जगह 1 रख दिया, देन ये हमारे पास आ गया tan इनवर्स 1 इन्फिनिटी जो होता है ये 90 होता है, तो इसकी जगह π/2 लगा देंगे, ठीक है, इसकी जगह हम π/2 लगाएंगे, तो ये e की पावर आ गया हमारे पास π/2, और tan इनवर्स होता है 1 होता है 45, तो ये π/4 आ जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट यही हमारे पास इसका आंसर आया है, जो कि आपस में माइनस होके एक सिंपल आंसर आ जाएगा, तो ये यूनिक आंसर है, तो ये कन्वर्ज करेगा। तो इस तरह से हमारी गिवन सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है। आगे हम करने जा रहे हैं 34 वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट 34 वाला क्वेश्चन है summation 2 infinity 1/n इंडेक्स अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1। ये अगर मैंने रकम गलत लिखी तो मुझे बता देना जी बेटा। अब ये जो है an हमारे पास है 1/n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, तो क्योंकि इसका डेरिवेटिव पॉसिबल है तो इसको फंक्शन ले लिया पहले 1/x, n को x कर लिया, x स्क्वायर माइनस 1। सो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव लेते हुए कि ये जो फंक्शन है, दो फंक्शन हमारे पास आ गए, एक आ गया 1/x और एक आ गया 1/√x स्क्वायर माइनस 1। इन दो फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लेना है, प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। तो प्रोडक्ट रूल किस तरह से लगाना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव जनाब वाले, ये फर्स्ट फंक्शन हमारा इस तरह से आया, बल्कि इन दोनों को पहले मैं इस फॉर्म में लिख लूं, इन दोनों को पहले मैं सादा लिख लूं सिंप्लीफाई करके। एफ ऑफ एक्स को मैं पहले इस तरह से लिख सकता हूँ, एक्स की -1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर -1/2 ऊपर करके लिख दिया। अब डेरिवेटिव क्या होगा, सेकंड फंक्शन एज इट इज आ गया ना, तो फर्स्ट फंक्शन का पावर शुरू में पावर में से एक की कमी, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ गया, तो सेकंड का पावर शुरू में पावर में से एक की कमी, ये -3/2 हो गया, और एक्स स्क्वायर का 2x आ गया जी बेटा। ये आ गया -1/x स्क्वायर अंडर रूट बटे के नीचे जाके ये, और ये 2 से कट गया, x की -1 और x की 0, मतलब ये कि -1/x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2। डियर स्टूडेंट्स, बात ये है कि ये सारे का सारा नेगेटिव आंसर आया, तो नेगेटिव आंसर मतलब ये कि लेस देन 0, तो क्योंकि ये लेस देन 0 है, हालांकि इस कैल्शियम भी लिया जा सकता है, वैसे ही हमें यहाँ ही पता चल गया कि ये लेस देन 0, अदरवाइज इस कैल्शियम लिया जाए तो फिर इस तरह से है, ये एक्स स्क्वायर से गया, आधी पावर ये डबल पावर से गई तो एक पावर आ गई, -1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, डेढ़ पावर से गई तो -x स्क्वायर आ जाएगा, लेस देन 0 ही है। खैर एक दो स्टेप और करके भी हमने लेस देन 0 कहना है, तो यहाँ भी लेस देन 0 ही है, -x स्क्वायर प्लस 1 -x स्क्वायर, और बटे के नीचे आ गया x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की 3/2, तो ये -2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो ये लेस देन 0 है, ये डिक्रीजिंग है, ठीक है। जब ये डिक्रीजिंग है तो दोबारा जो फंक्शन लिया हुआ था उसके ऊपर इंटेग्रल टेस्ट लगाते हैं। इंटेग्रल टेस्ट ये होता है कि 1 से लेकर इनफिनिटी तक f ऑफ x dx, एक तो हमने dx की फॉर्म में लिखना है n को,
ये आ जाएगा 1/x √x² -1 dx। तो इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए हमने क्या किया, ये हमारे पास जो फार्मूला आता है ये सीकेंड इनवर्स एक्स का होता है, क्योंकि सीकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये है, तो इसका इंटेग्रल जो है वो सीकेंड इनवर्स एक्स होगा। ये 1 से इन्फिनिटी आ गया। अब इसके ऊपर हमने लिमिट लगाई, सीकेंड इनवर्स की जगह इन्फिनिटी रख दिया, माइनस सीकेंड इनवर्स की जगह 1 रख दिया। तो सीकेंड इनवर्स पाई जो होता है वो पाई/2 होता है, 90 होता है। और सीकेंड इनवर्स जो होता है ये 2 से, सॉरी ये 2 इसकी लिमिट थी, ये मैं 1 नहीं लगाता क्यों, इसकी लिमिट 2 थी, ठीक है, ये 2 आ गया। सीकेंड इनवर्स होता है 2, क्योंकि काज इसका काज का रेसिप्रोकल होता है, ये पाई/3 आ गया। और पाई/2 माइनस पाई/3 हमारे पास आ गया 3 माइनस पाई/6 आ गया। इसका आंसर हमारे पास यूनिक आ गया। सो बाय इंटीग्रल टेस्ट दिस इज कन्वर्जेंट, क्योंकि ये फंक्शन कन्वर्ज है, लिहाजा ये फंक्शन कन्वर्ज है, तो इंटीग्रल टेस्ट से गिवन सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है। आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 35। क्वेश्चन नंबर 35 जो है, क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर क्वेश्चन नंबर 35 स्क्रीन को यूज ना करें, वो फिर मेरा पेंसिल रुक जाती है। 1 से इन्फिनिटी है, n स्क्वायर ओवर e की पावर n, n स्क्वायर ओवर e की पावर n है, तो इसमें भी हम इंटीग्रल टेस्ट यूज कर सकते हैं। तो इंटीग्रल टेस्ट यूज करते हुए हम ये देखेंगे कि an हमारे पास है n स्क्वायर बटा e की पावर n, इसको जब f(x) रखेंगे तो ये x स्क्वायर बटा e की x आ जाएगा। तो डेरिवेटिव लेते हुए e की -x को बटे के ऊपर ले जाएंगे ना, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इसको ऐसे लिख लेंगे। पहले फर्स्ट फंक्शन सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, ठीक है। और ये आ गया 2x e की -x और -x स्क्वायर e की -x। रब मेरा और थोड़ा भला करे, ये आ गया 2 -x और यहाँ पे e की -x कॉमन ले लिया। यहाँ पे x की जो भी वैल्यू रखेंगे, यहाँ वो नेगेटिव वैल्यू आएगी, यहाँ वो नेगेटिव x है, मींस के ये लेस देन 0 है। जब ये लेस देन 0 है तो हमारी जो हमारा जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि ये 0 है, क्योंकि ये लेस देन 0 है। सो f(x) इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन है। नाउ इंटीग्रल टेस्ट हम यूज करेंगे, इंटीग्रल टेस्ट यूज करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर इंटीग्रल टेस्ट हम इस तरह से यूज करेंगे कि हमारे पास ये लिखा जाएगा 1 से इन्फिनिटी लिखा हुआ था, ठीक है, 1 से इन्फिनिटी f(x) dx, 1 से इन्फिनिटी तक x f(x) है, x स्क्वायर और e की -x। ये बाई पार्ट्स से हो जाएगा। बाई पार्ट से यह है कि ये एक्सपोनेंशियल फर्स्ट फंक्शन, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट की इंटीग्रेशन माइनस जो सेकंड है उसका डेरिवेटिव, फर्स्ट की इंटीग्रेशन। अब ये आ गया x स्क्वायर e की -x और -1 फर्दर डेरिवेटिव जो है उससे डिवाइड, 2x e की -x और -1 से डिवाइड। ये आ गया -x स्क्वायर e की -x, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 बाहर आ गया, x e की -x। एक दफा दोबारा इसके ऊपर इंटीग्रेशन लगा देंगे बाई पार्ट्स। दोबारा एक दफा बाई पार्ट्स लगाने से क्या हो जाएगा, दोबारा इसके ऊपर जब लगाएंगे x और e की -x के ऊपर, तो ये हमारे पास आ जाएगा -x स्क्वायर e की -x और प्लस 2 बाहर लिखा हुआ है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन और -1 से डिवाइड, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन।
ये हमारे पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस 2 इंटू माइनस एक्स ई की माइनस एक्स। जी भाई हम कर रहे थे 33 वाला क्वेश्चन जिसमें डिक्रीजिंग प्रूफ हो गया था और नहीं 35 वाला कर रहे थे मेरे ख्याल से। हाँ 35 वाला इसका डिक्रीजिंग प्रूफ हो गया था। आगे इसकी इंटीग्रेशन कर रहे थे तो इंटीग्रेशन करते हुए हम लास्ट पे तकरीबन पहुंच गए थे। तो ये आ गया माइनस एक्स माइनस 2x ई की माइनस एक्स और प्लस 2 इंटू माइनस ई की माइनस एक्स यहाँ तक पहुंच गए। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x ई की माइनस एक्स माइनस 2 ई की माइनस एक्स। तो इन तमाम रकमों में से ई की माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो माइनस एक्स स्क्वायर चाहे माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ये आ गया। तो ये हमारे पास एक जो आंसर आया है ये इंटीग्रेशन हो गया है। ये इसकी इंटीग्रेशन है। अब इसके ऊपर अगर हम लिमिट लगाएं तो लिमिट 1 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स और डी एक्स है। तो इसके ऊपर लिमिट हमारी क्या है 1 टू इन्फिनिटी है 1 टू इन्फिनिटी माइनस ई की माइनस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है। तो लिमिट लगाने से हमारा जो आंसर आ रहा है वो ये है कि यहाँ पे हम लगा लेते हैं 1 टू टी तो t अप्रोच टू इन्फिनिटी। तो ये बेशक डायरेक्ट लगा लें इसका आंसर फाइनल आ जाएगा माइनस इंटू 0 माइनस ई की पावर माइनस 1 इंटू 5। तो ये आ जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 5 ई की माइनस 1। तो ये आ गया 5 बाई ई। तो ये यूनिक आंसर आ गया। सो इट इज कन्वर्जेंट। तो ये कन्वर्ज करेगी। ठीक है। इसके बाद हमारे पास 36 वाला था। 36 वाले को हमने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से करना है। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।